Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, Assalamu alaikum. This is Sir Ali from Grammar Unit and welcome back to my channel. ओके आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ईदर एनी नीदर एंड नन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। वैसे तो ये कंजंक्शन नहीं है, मैं कंजंक्शंस की आपको वीडियोस दे रहा था तो कंजंक्शन के बीच में फिर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने उठा लिया। ये कॉन्सेप्ट से फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर जो है वो पेपर सेट कर सकता है। चलो अब देखते हैं कौन कौन टॉपिक से जो है वो हमारे एरर्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको पता है, आप स्टूडेंट्स को कोई भी वर्ड मैं करवा रहा हूँ इंग्लिश में तो उसके पहले हम बेस पर जाते हैं, एकदम रूट पे जाते हैं। उसका पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं कि ये वर्ड यहाँ पे क्या काम करे। तो ये जो हमारा ईदर और एनी है, ये हमारा सेंटेंस में प्रोनाउन का भी काम कर सकता है और ये हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। उसी तरह से ये जो नीदर है, ये भी हमारा प्रोनाउन का भी काम कर सकता है और ये हमारा एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। ओके, चलो अब देख लेते हैं ईदर, एनी, नीदर और नन ये कैसे कैसे प्रोनाउन का काम करते हैं और एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं। जो सारे वर्ड हैं ये सब का रोल एक ही है, सारे एक ही जैसे रोल प्ले कर सकते हैं। इनका मैं मतलब भी बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली होते क्या हैं। चलो अभी हम पहले तो आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर मूव करेंगे हम कि एग्जामिनर जो है वो कैसे कैसे एरर इनमें से देता है, कैसे कैसे एरर सेट हो सकते हैं। मैंने लिखा ईदर स्टूडेंट was present and then I write either of the students was present। दोनों सेंटेंस को देखो, दोनों सेंटेंस में मैंने ईदर यूज किया। यहाँ पे ये स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट नाउन है। ईदर स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, एक स्टूडेंट प्रेजेंट, सॉरी यस एक स्टूडेंट प्रेजेंट था, कोई एक स्टूडेंट प्रेजेंट था। तो कितने स्टूडेंट, ईदर स्टूडेंट। ये ईदर क्या हो गया, ईदर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर गया। ओके, क्योंकि ये नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है ना, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और यहाँ पे तो ईदर एडजेक्टिव का काम कर गया। यहाँ पे इधर देखो, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, मैंने आपको पहली वीडियोस में भी करवाया है। ये ऑफ क्या है, ये ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन से हमेशा पहले वाला जो वर्ड होता है, ये सेंटेंस का पार्ट होता है, उसको हम अपना मेन सब्जेक्ट मानते हैं। और ये ईदर जो है, ये ईदर किसी भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है, या तो नाउन होना है या प्रोनाउन होना है। ये ईदर नाउन नहीं है, नाउन तो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ये ईदर प्रोनाउन है, और ईदर ओवर देयर इज एक्टिंग एज अ प्रोनाउन। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा इधर एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, एट द सेम टाइम इट कैन एक्ट एज एन प्रोनाउन ऑल्सो। तो उसी तरह से एनी, नीदर और नन भी एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे आपके पेपर में क्या पूछेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, और ये जो टॉपिक, ये जो वर्ड्स है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लगा करके वो आपको एरर पूछने वाले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, आपको लगेगा स्टूडेंट था, स्टूडेंट सिंगुलर था, तो हमने वाज लगा दिया, तो वॉज जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बोलोगे स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, तो आप वर लगाने की कोशिश करोगे, बट इट विल बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामर, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट स्टूडेंट था, यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट एडजेक्टिव नहीं था। एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। मैंने आपको बताया सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने के लिए उस वर्ड को या तो नाउन होना है या प्रोनाउन होना है। हमारा यहाँ का मेन सब्जेक्ट नाउन था, और मेन सब्जेक्ट जो था, मेन सब्जेक्ट एज अ सिंगुलर, हमारा वर्ब भी सिंगुलर है। ये जो हमारा वर्ब है ये भी सिंगुलर है। हमने अपने वर्ब को किसको देख करके लगाया, नाउन को देख करके, सेंटेंस के सब्जेक्ट को देख करके। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पे देखो, ये स्टूडेंट्स हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। आप एस लगा तो आप लगाओगे कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल कर दो। ये हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट नहीं है। हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन से पहले वाले पार्ट को बोलते हैं, और प्रेपोजिशन से पहले ईदर आ रहा है, और ईदर एज अ प्रोनाउन सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नहीं होता है। तो जब ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आ गया। तो इस चीज़ को तो हम बाद में डील करेंगे, वर्ब वाले एरर को मैं बाद में बताता हूँ। अब आओ अगले लेवल पे, उसमें हम क्या देखेंगे। अभी तो हमने इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन अ गिवन सेंटेंस के वो वर्ड किसका काम कर रहा है। अभी एरर्स देखते हैं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कौन कौन से एरर जो है वो आ सकते हैं। ये देखो, ये मैंने लिखा ईदर, और फिर ये जो एनी है हमारा नीदर और नन।
अगर ये एग्जाम में आपको नज़र आ जाता है कहीं भी, तो इससे रिलेटेड आपके 3 एरर्स आ सकते हैं। एक तो एरर आ सकता है आपका इससे रिलेटेड नाउन का एरर देख लेना है, नाउन का तो एरर नहीं है। दूसरा एरर आपको ये प्रोनाउन का भी दे सकते हैं, और तीसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट एरर वर्ब का भी दे सकते हैं। चलो एक एक एरर को करके देखते हैं, एक एक एरर को पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसे एरर आते हैं, सबको डील करेंगे। उससे पहले ये जो ईदर है, ये ईदर में दो लोग होते हैं, ईदर में दो लोग होते हैं, बट बात होती है दोनों में से किसी एक की। आप बोलोगे सर बोथ में भी तो दो लोग होते हैं, बोथ में भी दो लोग होते हैं, और बोथ में तो दोनों की बात होती है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बोथ करवाया था। बोथ अपने साथ कौन सी कंजंक्शन लेता है? एंड। और बोथ पेयर में यूज होने वाला कंजंक्शन है जिसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। आप बोलोगे इधर में दो लोग हैं तो बोथ में भी दो लोग हैं, अगर बोथ हैंड ले रहा है तो इधर भी हैंड लेगा एज अ कंजंक्शन। लेकिन यहाँ पे इधर हम एज अ कंजंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, और इधर अपने साथ एज अ कंजंक्शन एंड लेता भी नहीं। इधर अपने साथ क्या लेगा? और लेगा एज अ कंजंक्शन। बट यहाँ पे मैं इधर को कंजंक्शन नहीं डील कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इधर को प्रोनाउन और एडजेक्टिव का डील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इधर जो है, अब इधर में दो लोग हैं लेकिन बात एक की हो रही है, बोथ में तो दोनों की बात हो रही है। उसी तरह एनी में दो से ज़्यादा है, मोर देन टू। ध्यान से देखना जरा, एनी में दो से ज़्यादा लोग हैं, आपको लगेगा इतने ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए एनी जो है वो प्लूरल होगा, लेकिन एनी भी एज अ प्रोनाउन सिंगुलर ही होता है। ये सारे सिंगुलर हैं। एनी, जैसे मैंने बोला वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, तो आपको लगेगा कि वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि आप में से कोई एक। तो एनी में भी दो से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन एनी एज अ प्रोनाउन सिंगुलर होता है। यहाँ पे मैं ईदर, एनी, नीदर और नन जो है ये एज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ प्रोनाउन डिस्कस कर रहा हूँ। और एज अ, क्योंकि हमारे ग्रामर में सिर्फ तीन ही चीज़ का सिंगुलर प्लूरल होता है, वर्ब का, प्रोनाउन का और नाउन का। ये हमारा तीन सिंगुलर प्लूरल होता है, हमारा एडजेक्टिव का जो है वो सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। सो डेफिनेटली इट इज़ वेरी क्लियर कि मैं यहाँ पे जो है ईदर, एनी, नीदर, नन एज अ प्रोनाउन डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एनी भी सिंगुलर है क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्सन है, लेकिन बात हो रही है बहुतों में से किसी एक की। और ईदर में दो लोग होते हैं, बात होती है किसी एक की। उसी तरह ईदर का उल्टा कर दो नीदर, नीदर में भी दो लोग होते हैं लेकिन बात होती है दोनों में से किसी एक की भी नहीं। और नन एनी का उल्टा नन कर दो, इसमें क्या करोगे? मोर देन टू, इसमें भी दो से ज़्यादा लोग हैं लेकिन इसमें भी बात होती है सब में से किसी एक की भी नहीं। सो अभी तक हमने क्या देखा? ये ईदर और एनी, ईदर भी सिंगुलर है और एनी भी सिंगुलर है एज अ प्रोनाउन, और नीदर भी सिंगुलर है और नन भी सिंगुलर है, सब सिंगुलर है। लेकिन ईदर और एनी जो है ये कैसे सेंटेंस में यूज़ होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, और नीदर और नन तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। ओके, अभी तो हमने ये देखा, अब आओ इससे रिलेटेड एग्जाम में एरर कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। एरर्स मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ो और साथ साथ एरर्स को फाइंड आउट करते जाओ तब तक। हमारे इससे रिलेटेड 3 एरर आ सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, उसको ज़हन में रखना है।
ऐसे कर लो, मैंने पहले बात जो मैंने पहले रब कर दिया वो मैंने आपको पहले करवा भी दिया। ऑफ हमारा प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन से पहले वाला सेंटेंस वर्ड मेन सब्जेक्ट। चलो सेंटेंस मैंने लिख दिए, शी इज इंटेलिजेंट ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। वो इंटेलिजेंट है अपनी तीनों सिस्टर्स में से। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये 3 सिस्टर्स हैं, और 3 सिस्टर्स मतलब ये क्या है, मोर देन 2। 2 के लिए होता है ना नीदर ईदर, और ये तो मोर देन 2 है, और मोर देन 2 के लिए ईदर नहीं होता है, मोर देन 2 के लिए क्या होता है, एनी। ईदर का ही ईदर ईदर 2 के लिए जिसमें से बात होती है एक की, दोनों में से एक की, और एनी में 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, बात तो उन ज़्यादा में से भी किसी एक की होती है लेकिन ईदर में 2 लोग होते हैं, एनी में 2 से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग थे, कोई बोलेंगे सर ये 2 सिस्टर्स कर देते हैं, लेकिन हमें इसे नहीं छेड़ना है ना, एरर हमारा जो भी वर्ड हाईलाइट होगा एरर हमारा वहीं पे होगा। ही हैज़ 3 फ्रेंड्स बट नीदर ऑफ देम इज पेंसटेकिंग। उसके 3 दोस्त हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी जो है वो हार्ड वर्किंग नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने ऊपर बताया 3 सिस्टर्स थे, मोर देन 2 थे, तो यहाँ पे भी ही हैज़ 3 फ्रेंड्स, उसके 3 फ्रेंड्स हैं, और 3 फ्रेंड्स हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, नीदर तो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नन। ईदर ईदर एनी, और ईदर का उल्टा नीदर, और एनी का उल्टा नन। तो यहाँ पे नीदर नहीं आएगा, नीदर 2 लोगों के लिए होता है, नन जो होता है वो 2 से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पे नन लगेगा। नीदर ऑफ द 5 क्रिमिनल्स वॉज प्रेजेंट। 5 क्रिमिनल्स में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो 5 क्रिमिनल्स देख के आपको लगेगा कि 5 क्रिमिनल्स हैं, तो वर लगाने की कोशिश करोगे, बट वर नहीं, यहाँ पे वॉज ही आएगा, क्योंकि 5 क्रिमिनल्स हमारा सब्जेक्ट है ही, हमारा सब्जेक्ट प्रपोजिशन से पहले, और प्रपोजिशन से पहले सब्जेक्ट हमारा नीदर है, और नीदर 2 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए है, तो ये तो 5 क्रिमिनल्स है ना, तो यहाँ पे नीदर नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, नन। यहाँ पे देखो, नीदर रोड लीड टू द स्टेशन, कोई भी रोड जो है वो स्टेशन तक नहीं जाता है, तो यहाँ पे नीदर सिंगुलर है, नीदर एज अ प्रोनाउन सिंगुलर है। ये सारी एग्जांपल्स मैंने नीदर ईदर एनी नन सब एज अ प्रोनाउन ली है। तो नीदर एज अ प्रोनाउन सिंगुलर है, तो नीदर के साथ रोड तो सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। लेकिन रोड सिंगुलर है, तो रोड के साथ क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अगर एस जो है वो नाउन में लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन अगर वही एस आपका वर्ब में लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस लगाना पड़ेगा ना, एस लगाएंगे। नीदर रोड लीड्स टू द स्टेशन, अब ये सेंटेंस ठीक है। अब देखो, नीदर ऑफ देम इज रेडी टू डू देयर होम टास्क, उनमें से कोई भी जो है वो अपना होम टास्क करने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पे नीदर क्या, नन करो, नन करो, नन ऑफ देम इज रेडी टू डू देयर होमवर्क, कोई भी अपना होमवर्क जो है वो तैयार नहीं था करने के लिए, सॉरी था लगा रहा हूँ, है, कोई भी अपना होमवर्क करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे देखो, आपको लगेगा देम लगा, और देम के साथ इसका पोजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है देयर, लेकिन हमें यहाँ पे प्लूरल में पोजेसिव, ये दे क्या है, प्लूरल है, और दे प्लूरल है, और दे का प्लूरल जो है पोजेसिव प्रोनाउन देयर बनता है, लेकिन हमें यहाँ पे प्लूरल नहीं चाहिए, हमारा मेन सब्जेक्ट नन है, और नन एज अ प्रोनाउन सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो ये वाला प्लूरल प्रोनाउन नहीं होगा, पोजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा, जिसको हम हिज या फिर हर लिखेंगे। और जब नन में या नीदर में कोई जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर हम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, हिज को देते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ओके, तो हिज आएगा यहाँ पे देयर नहीं आएगा। तो ये थोड़े से इनके बारे में कॉन्सेप्ट से एरर्स मैंने यहाँ आज उठाए, नीदर एनी और ये नन वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर ये क्लियर कर लेंगे एक बार बेसिक, बाद में जा करके जब हम एडवांस ग्रामर करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता होगा कि ये कौन कौन सा काम करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी ग्रामर को अच्छे से सीखने में। ओके, चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना इसको, और शेयर भी किया करें। चलो, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।